हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी, ठीक है, जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है जिसकी घोषणा हो चुकी है जो कि 10 जनवरी को है, उसके लिए हम लोग कुछ करंट अफेयर करेंगे जो कि 2022 से है। करंट अफेयर कुल 59 है जिनको हम लोगों ने स्पेशली आपके लिए कलेक्ट किया है। इसके एग्ज़ाम से पहले आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आपके आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारे क्वेश्चन जो हैं बीबीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उनके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक एक करके हम सारे को देखते हैं। तो पहला है, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया? तो इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। अगला है, श्री नितिन गडकरी ने अक्टूबर 2022 में लखनऊ में निम्नलिखित में से किस सत्र का उद्घाटन किया था? तो इस सत्र का नाम था भारतीय सड़क कांग्रेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश की राजधानी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इस देश का नाम है पराग्वे। अगला है, पीएम डिवाइन, जिसे पीएम DEVINE डिवाइन भी कहा जाता है, किस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है? तो ये पूर्वोत्तर राज्य के लिए है। पूर्वोत्तर राज्य आपको पता होगा, इंडिया का मैप में जो इस साइड के राज्य पड़ते हैं वो कहलाते हैं पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, जिनमें कुल 7 स्टेट आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा खिलाड़ी 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं? उनका नाम है हरभजन सिंह। अगला है, 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एर्नॉक्स की राष्ट्रीयता क्या है? उनकी राष्ट्रीयता है फ्रांसीसी। इनको साहित्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है 2022 में। आगे बढ़ते हैं। 7 सितंबर 2022 में पुरुषों की ICC T20 रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने रैंक 2 प्राप्त किया है? तो ये नाम याद रखिएगा, सूर्य कुमार यादव। अगला है, सितंबर 2022 में किस क्रिकेटर ने महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 255 विकेट लेने के बाद संन्यास ले लिया है? उनका नाम है झूलन गोस्वामी। ये इंडियन क्रिकेट टीम से खेलती हैं। अगला है, कौन सी राज्य सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया है? तो उनका नाम, उस स्टेट का नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इसकी घोषणा की गई है कि वो साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार देगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सितंबर 2022 में श्री अरविंद केजरीवाल ने किस शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की है? तो उस जगह का नाम है दिल्ली। अगला है, यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में किंग चार्ल्स तृतीय की पदोन्नति के साथ उनकी रानी पत्नी कौन बनी है? तो उनका नाम है कैमिला पार्कर बोल्स। अगला है, सितंबर 2022 में एक घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य 2023 में भारत की पहली मोटो GP रेस आयोजित करेगा? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2023 में पहली बार मोटो GP रेस आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जुलाई 2022 में किस देश ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए वेंटियन नामक दूसरा मॉडल लॉन्च किया है? तो उस देश का नाम है चीन। अगला है, इनमें से क्या यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में से एक नहीं है जिसे सितंबर 2022 में रूस ने अपने अधिकार में कर लिया था? तो रूस ने यूक्रेन पर जब आक्रमण किया था तो यूक्रेन के कुछ शहरों को अपने अंदर मिला लिया था, जिनका नाम था डोनेस्टक, लुहांस्क, जापेरिजिया या और खरेसान, ठीक है। लिविव वो शहर है जिसे रसिया अपने अंदर नहीं मिला पाया था। अगला है, जागरूकता रेडियो श्रृंखला मतदान जंक्शन 2022 में इनमें से किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो उसका नाम भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जंक्शन 2022
शुरू किया है रेडियो श्रृंखला के तौर पे। अगला है, अपना लगातार दूसरा खिताब जीतकर 2022 सीजन के लिए फार्मूला 1 विश्व चैंपियन कौन बने थे? तो उनका नाम है मैक्स वेस्टेपन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस महीने की 10 तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? याद रखिए 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हम लोग। अगला है, इनमें से कौन सा पुरुष खिलाड़ी वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर है? तो उनका नाम है HS प्रणय, जो कि एक भारतीय हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस ऑस्ट्रेलियाई स्टेडियम ने 2022 ICC T20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के बीच हुए पहले मैच की मेजबानी की है? तो इसका नाम है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारत पाकिस्तान के बीच एक मुकाबला हुआ था 2022 ICC T20 वर्ल्ड कप में। अगला है, 2022 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गेंडों के लिए अबोर्ड द यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक का अनावरण किया गया है? तो इस जगह का नाम है काजीरंगा, जो कि कहाँ पड़ता है? आप कमेंट बॉक्स में बताना काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि USA के पास GPS है तो भारत के स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का परिचालन नाम क्या है? उसका नाम है नैविक। अगला है, एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड्स किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो देखिए ये है सानिया मिर्जा का, जो कि एक टेनिस की खिलाड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई 2022 को भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में पूर्ण परिचालन में आ गया था? तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र लगा है, जो कि पूर्ण परिचालन में है। ठीक है, मतलब कि चालू है। आगे बढ़ते हैं। 2021 में अनीता आनंद ने किस देश के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो उस देश का नाम है कनाडा। अगला है, अपने पिता चार्ल्स के उत्तराधिकारी के रूप में सितंबर 2022 में कौन प्रिंस ऑफ वेल्स बने हैं? तो इनका नाम है विलियम। अगला है, इनमें से किस देश ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल्स खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो इसका नाम है भारत। भारत ने 2022 राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बॉल्स एक खेल होता है, उसमें फर्स्ट गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला है, आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत एक सांसद को क्या गोद लेना होता है? तो एक ग्राम पंचायत को गोद लेना होता है, उसका डेवलपमेंट को देखना होता है। अगला है, नोवाक जोकोविच ने अपना 7वां पुरुषों का एकल खिताब जीतकर इनमें से किस टेनिस दिग्गज के लंदन रिकॉर्ड की बराबरी की है? उसका नाम है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर जो है एक टेनिस के प्लेयर है, उन्हीं के बराबरी की है रोजर फेडरर ने, नोवाक जोकोविच ने। अगला है, श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपतियों के अलावा किस अन्य देश के राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्री ने 12U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? उसका नाम है इजराइल। इजराइल भारत, UAE और USA के साथ शामिल हुआ था 12U2 शिखर सम्मेलन में। अगला है, 2022 में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया है? तो उसका नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया था, फिर से नूर सुल्तान से अस्ताना कर दिया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्रीय उद्यान में नमीबिया के चीतों को लाके जंगल में छोड़ा है? याद रखिएगा, इसका नाम है कुनो नेशनल पार्क। अगला है, दिलीप तिर्की को इनमें से किस खेल संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो उनको चुना गया है हॉकी इंडिया के खेल संगठन के रूप में खेल संगठन के अध्यक्ष के रूप में। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल वर्ग की पहचान करने में मदद के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप का नाम क्या है?
तो उसका नाम है रोशनी। अगला है कि एंटोनियो कोस्टा 2015 में से किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। अगला है किस भारतीय भारोत्तोलक ने विश्व चैंपियनशिप में 7 रजत पदक जीते हैं? तो उनका नाम है कुंजा रानी देवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में 150 एक दिवसीय विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो उनका नाम है मोहम्मद शमी, जो कि भारत की ओर से खेलते हैं और एक फास्ट बॉलर है। अगला है 2022 में पुणे में जन्मे लक्ष्मण नरसिम्हन सिएटल स्थित किस कंपनी के सीईओ बने हैं? तो उस कंपनी का नाम है स्टारबक्स। स्टारबक्स के सीईओ कौन है जो हाल में बने हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन सिएटल। ठीक है, सॉरी, लक्ष्मण नरसिम्हन। अगला है 2022 का यूएस ओपन एकल खिताब किसने जीता और ओपन युग में सबसे कम उम्र के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने? तो उनका नाम है कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, अगला है डॉक्टर एम तंबीदुरई सितंबर 2022 तक इनमें से किस पद को धारण करने वाले अंतिम व्यक्ति थे? तो उस पद का नाम है लोकसभा के उपाध्यक्ष। अगला है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने अपने नाम 3 हैट्रिक की है? तो इसका नाम है अमित मिश्रा। ये एक बॉलर है। अगला है श्री एन रंगास्वामी ने 2021 में कहाँ मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था? तो रखिएगा पुडुचेरी जो है हमारे यहाँ के 7 यूनियन टेरिटरी में से एक है। अगला है 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेष किस देश को भेजे थे? तो उस देश का नाम है मंगोलिया। अगला है रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सबसे अधिक रन और एक पारी में सबसे कम रन बनाने वाले का अद्वितीय गौरव किस टीम को प्राप्त है? तो वह है हैदराबाद। अगला है अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने एक भारतीय मूल के सीईओ के नेतृत्व वाली किस कंपनी को खरीदने का पेशकश की थी? तो उस कंपनी का नाम है ट्विटर। अगला है भारत के राष्ट्रपति ने 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार उपयुक्त रूप से किस तारीख को दिया था? तो दिया गया था 8 मार्च को। अगला है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ किस स्थान से किया था? तो उस स्थान का नाम है साबरमती आश्रम। अगला है जुलाई 2022 में परमेश्वरन अय्यर ने किस सरकारी संगठन के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो याद रखिएगा नीति आयोग के सीईओ के रूप में परमेश्वरन अय्यर। अगला 2022 टोक्यो ओलंपिक के लिए पदक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु किससे निकाली गई थी? तो ये निकाली गई थी पुनर्नवीकरणीय इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, यानी कि रिसाइकल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स से। अगला है मई 2022 में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी रूप से परीक्षण किए गए 5G नेटवर्क पर किस संस्थान में कॉल किया था? तो इसका नाम है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में फ़ोन किया गया था। अगला है 7 फुट 2 इंच के सतनाम सिंह अमेरिका में किस खेल के उच्चतम स्तर में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं? तो इस खेल का नाम है बास्केटबॉल, जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी है। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर पुरस्कार देने वाले संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण मिला था? तो उस अभिनेत्री का नाम है काजोल। अगला है यूक्रेन युद्ध के कारण इनमें से किस देश के टेनिस खिलाड़ियों को 2022 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो उस देश का नाम है रूस। इस खिलाड़ियों को प्रतिबंधित किया गया है। अगला है 2021 में एंजेला मार्केल की जगह लेते हुए ओलाफ सोल्ज किस यूरोपीय देश के चांसलर बने? देश का नाम है जर्मनी। जर्मनी के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? चांसलर, याद रखिएगा। अगला है किस संस्थान ने भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया और उसका प्रबंधन करता है? तो इसका नाम है IIT खड़गपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
खड़गपुर। अगला है IIT रोपड़ ने किस तरह के लोगों को करेंसी नोटों को पहचानने में मदद करने के लिए रोशनी नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। तो ये किस टाइप के लोगों के लिए है? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। अगला है मल्लिका साराभाई, अस्ताद देबू और पंडित बिरजू महाराज को इनमें से कौन सी कला जोड़ती है? इसका नाम है नृत्य कला। नृत्य जिसमें कथक कला पर्टिकुलरली, जो कि कहाँ से बिलोंग करता है? यूपी से। अगला है किस शहर से राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार बाद में छीन लिए गए, जिसके लिए पहले उसने 2022 में इसके आयोजन की बोली जीती थी? तो यह डरबन, दक्षिण अफ्रीका। अगला है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS विक्रांत। अगला है सुंदरलाल बहुगुणा किस पर्यावरण आंदोलन से जुड़े थे? तो इस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन, जो कि उत्तराखंड में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। तो आज की वीडियो में इतने फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने कुल 59 करंट अफेयर को देखा है, जो कि 10 जनवरी को होने वाले एग्ज़ाम SSC GD के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि वो जस्ट 2022 ख़त्म होने के बाद होने वाला है। इसलिए ये सारे आपसे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।